Come on, ladies and gentlemen, can we hear it little louder? So we are supremely fortunate to have the entire star cast of Raksha Bandhan here. Welcome to Ahmedabad. मैं बहुत बहुत खुशी हुई आप हमारे शहर आए हैं. मैं चाहूँगा हाँ माइक. जी सर, मेरा नाम कुणाल, मैं पिछले 11 साल से रेडियो मिर्ची में काम करता हूँ और इन 11 सालों में सर ये पहली बार मुझे मौका मिला आपसे मिलने का. थैंक यू वेरी मच. इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर मी सर. थैंक यू. तो सर लास्ट टाइम कब अहमदाबाद आए थे और क्या कहना चाहेंगे आप अहमदाबाद के बारे में? मैं हर फिल्म के अंदर अहमदाबाद आता हूँ. मेरी जो फिल्में हैं गुजरात में बहुत चलती हैं. गुजरात से मेरी जो पहली फिल्म भी थी सौगंध, वो गुजरात और नेपाल में ही चली थी. तो यहाँ से हमेशा बहुत सारा प्यार मिला है. जी सर, अहमदाबाद में एक कल्चर है सर रक्षाबंधन को लेके. यहाँ पर हमेशा गेट टुगेदर होता है हर फैमिली में. तो बुआ हमारे घर आती है, फिर मम्मियाँ मामा के वहाँ जाती हैं, हम बहनों के वहाँ जाते हैं, लेकिन फिर भी हर एक भाई के हाथ में राखी रहती है. तो रक्षाबंधन वैसे भी बहुत 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 करीब है गुजरात में. दिवाली से बड़ा पर्व यहाँ पर मनाया जाता है रक्षाबंधन को. इस सब्जेक्ट पे आप फिल्म लेकर आए, तो फिल्म की बात करें उसके पहले सर पर्सनली पूछना चाहेंगे आपकी लाइफ में रक्षाबंधन कितना इंपॉर्टेंट है? आप कैसे मैनेज कर लेते हैं इतनी बिजी लाइफ में? रक्षाबंधन के दिन एग्जैक्टली आप क्या करते हैं? देखिए मेरे घर में ऐसा है कि हमें बचपन से ही सिखाया गया है कि सुबह उठ के 7:30-8 बजे हम नहा धो के सिस्टर से मिलता हूँ, या अभी सिस्टर दूसरे घर पे रहती है, अपने घर पे रहती है, तो उसके बाद चला जाता हूँ सुबह 8 बजे तक. और सुबह नहा धो के जाना पड़ता है और फटाफट सुबह सबसे पहले राखी बांध के फिर काम पे जाओ. ये पहले होता है. सर बहुत ही इंटेंस मैसेज है इस मूवी में. कहीं ट्रेलर में दहेज का भी मेंशन किया गया है. दहेज लेना एक गुनाह है ही है, लेकिन ऑन अ लाइटर नोट हम गुजरात में कहते हैं सहज, यानी थोड़ा. और लाइटर नोट अगर थोड़ा कुछ मांगना हो तो क्या मांग सकते हैं? जैसे परिवार में रिश्ता बन रहा है और ये थोड़ा मांगना लाइटर नोट कुछ मांगना हो तो क्या मांग सकते हैं? वो अपनी बेटी दे रहा तो और क्या चाहिए. ठीक है सर, मैं तो लाइटर नोट पे कुछ देखिए मेरी बीवी भी गुजराती है. ओके. तो कपाड़िया छे जी. एंड मैंने तो मुझे तो मैंने कुछ नहीं मांगा. बस बीवी मिली, उनकी बेटी मिली, बस वही बहुत है. एंड हम तो कभी सोचते भी नहीं है, दिमाग में भी नहीं आता है कि कुछ मांगना है, बल्कि मांगना ही गलत. मतलब मेरे दिमाग में गलत सा हो जाता है. जी सर. आनंद सर, मज़ेदार ट्रेलर है और आपकी हर फिल्म की तरह इसमें भी दिस फिल्म इज ऑल्सो वेरी रूटेड. मतलब इतनी सिंपल सी कहानी में हर कोई भाई बहन अपने आप को रिलेट कर सकता है. इस ट्रेलर को देख के भी थोड़ा सा प्रेशर आ गया सारे भाइयों में और एक अलग से कनेक्शन भी आ गया है. तो और क्या खास देखने मिलेगा इस फिल्म में सर? मुझे लगता है इसमें जो सबसे खास देखने को मिलेगा कि इसमें हम खुद को सब अपने आप को देख सकते हैं. ये मेरी पूरी कोशिश रही पूरी जर्नी में कि मैं इसको इतना सिंपल कर दूं और इतना कॉमन कर दूं कि इस कहानी में हम खुद को ढूंढ सकें, इन किरदारों में हम अपने आप को झलका सकें. तो वो वाली फीलिंग है इस फिल्म में. इसलिए हम इसके साथ बोलते जा रहे हैं रिटर्न टू फीलिंग्स. इसकी बहुत टाइम हो गया कि हम लोगों ने अपने आप को साधारण रूप में नहीं देखा, बिल्कुल एक सीधे से रिश्ते में नहीं देखा, भाई बहन को बिल्कुल उस नज़र से नहीं देखा कि यार लाइफ में सिर्फ काम कर लेना, अपने आप को बड़ा बना लेना, बहुत सारा पैसा कमा लेना, ये तो कर ही रहे हैं, पर एक सिंपल वो वाला वक्त कभी आधे घंटे बैठ के अपनी बहन के साथ, एक भाई अपनी बहन के साथ बैठ के बात कर लें, वो वक्त बिता लें. तो शायद ये कहानी हम लोगों को इसलिए भी बहुत पसंद आएगी कि हम बहुत बिजी रहे हैं पिछले कुछ सालों में. थोड़ा वक्त बैठ के भी देखते हैं परिवार के साथ.
और अक्षय जी की चार चार बहनें जो किरदार निभा रही है मूवी में, कैसा रहा? एक एक करके मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा, दीपिका, सादिया, सजमीन, स्मृति, कि कैसा अनुभव रहा अक्षय जी के साथ काम करना? चारों के किरदार भी दिखाई दे रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक बहुत ही अलग है। आई थिंक मैं बहुत मुश्किल से हंस पाती हूँ, मुझे जोक समझ नहीं आते और वो मेरे को बहुत पीजे टाइप लगते हैं, पर इनकी हर एक बात पर मुझे सिर्फ हंसी आती है, बहुत 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 हंसी आती है। वो कुछ भी करते हैं ना, मुझे बहुत हंसी आती है। एंड आई थिंक मुझे हंसना बहुत पसंद है। आई थिंक लाफिंग once a day makes your day very good, so वो मुझे बहुत खुशी मिलती है। एंड since the time I met him, मैं बस हंसी रही हूँ, तो I think that's the best part about working with him, and I think I'll want to meet him often so that I can laugh more. So yes. वेल अक्षय सर और आनंद सर के साथ बैठना और उनके साथ टाइम स्पेंड करना, इट इज़ इन इटसेल्फ अ प्रिविलेज, बट आई नेवर थॉट दैट वी विल हैव सच ब्लास्ट दैट इट विल बिकम सो इमोशनल टू इवन थिंक दैट यू नो once the film will release and we'll go. I mean, we had the best of our times during the shoot of this film. But काफ़ी टाइम हो गया था शूट से, now we are back at promotions and I realized, wow, this was so much fun and this is so beautiful. Anand sir, Akshay sir, Smriti, Sahaj, Deepika, I mean, just being around them it's just like having a beautiful time. You know, we are waking up early, we are flying twice a day, we are having a hectic schedule, but it doesn't feel like we're working. It just feels like we're home, we're having fun, we're having a great time. सो आई ओनली फील बहुत दिल से कि हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि हमारी शुरुआती करियर में हम लोगों को एक ऐसी फिल्म करने को मिली जिसका इतना अच्छा मतलब है और जिसमें इतना एंटरटेनमेंट है, जिसमें इतने बड़े डायरेक्टर और इतनी बड़ी स्टार कास्ट है। पर उसके साथ साथ हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमें इतने काइंड हार्टेड, डाउन टू अर्थ और दिल के साफ लोगों के साथ काम करने को मौका मिला। सहज and स्मृति, I feel working with all these great women is so empowering for me. और जिस भी विषय पे मूवी है, मुझे बहुत गर्व महसूस होता है फिल्म करके। और मुझे याद है पूरी ज़िंदगी में अक्षय सर के गानों पे डांस किया मैंने। He is not just a human being, he is a whole vibe. So I was always his fan, but after meeting him, I can say that I am his bigger fan. And आनंद सर के साथ काम करके मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर का आर्टिस्ट खुश हुआ है और आई फील ग्रोन एंड फ्री एंड आई एम एबल टू नो माई सेल्फ बेटर। सो थैंक यू ऑल ऑफ देम दैट यू केयर फॉर मी। नमस्कार, मेरा नाम स्मृति है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही खूबसूरत रहा है सबके साथ। ये मेरी डेब्यू मूवी है और पर मैं बोलना चाहूँगी, एक न्यू कमर के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है स्टार्टिंग में एडजस्ट करना और बहुत सारी चीज़ें, बट आई जस्ट फेल्ट आनंद सर, अक्षय सर एंड एवरीवन, द होल टीम, दे वर रियली स्वीट एंड दे मेड मी फील वेरी मच कंफर्टेबल। और मैं मानती हूँ कि ये पूरा जो जर्नी है एक बहुत ही रोलर कोस्टर राइड रहा है, बहुत ही दिल के करीब रहेगा मेरे। मुझे लगता है कि मैं इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ एज एन एक्टर नहीं बट एज ए ह्यूमन बीइंग भी ग्रो कर रही हूँ, क्योंकि मुझे सबसे इन पर्सन बहुत कुछ सीखने को मिला है आनंद सर से, अक्षय सर से, सिर्फ एक्टिंग के टर्म्स में नहीं बट इन जनरल पर्सनल लाइफ से। आनंद सर से सिंप्लिसिटी सीखने को मिली है, अक्षय सर से डिसिप्लिन, काइंडनेस, हम्बलनेस सीखने को मिला है, और इन तीनों खूबसूरत लड़कियों से भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो आई एम रियली हैप्पी दैट आई एम हियर। All right, thank you so much. Now we'll open the questions for the media personalities out here. Before they place their mics here, quickly पूछना चाहूँगा सारी बहनों से, इस रक्षाबंधन क्या मांगना चाहेंगे आप अक्षय जी से? हमने ऑलरेडी डिमांड चालू कर दी है। हमें एक्चुअली बिना मांगे बहुत कुछ मिल चुका है। अब आई थिंक जो मिला है वो बहुत ज़्यादा है। आप ये भी देख सकते हैं हमारे नवीन जी, अगर आप देख सकते हैं हम चारों के मतलब, तो दिस इज गिफ्टेड बाय हिम ओनली। एंड हम कल हैदराबाद गए थे, तो ही इज
what is this from? देविका जी आपको कुछ नहीं दिया यस प्लीज अक्षय, रक्षाबंधन भाई बहन का एक अटूट रिश्ता है, लेकिन ये फिल्म से आपने बहुत स्ट्रगल दिखाई है इसमें भाई बहनों के लिए, तो क्या मैसेज जाएगा? देखिए ये एक कंप्लीट फिल्म है और मुझे बेहद खुशी होती है ये कहते हुए कि मेरे करियर की बेस्ट फिल्म है जी। ओके। और इसके अंदर एक ऐसी कहानी है जो हम सब रिलेट कर सकते हैं। यहाँ चाहे जितने भी कैमरामैन हैं, जितने भी लोग हैं खड़े हुए हैं, आप लोग हैं, सब लोग रिलेट कर सकते हैं क्योंकि सबके घर में भाई बहन ज़रूर होते हैं। अगर भाई बहन ना हो तो कज़न ब्रदर्स, कज़न सिस्टर्स होते हैं। तो और ये फिल्म एकदम हंसी मजाक में चलती है, कॉमेडी में चलती है, लेकिन एक ऐसे मुद्दे पे आके रुक जाती है जिस मुद्दे को कहते हैं दहेज। और उस मुद्दे पे आके उस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है वो आनंद राय साहब ने अपने हिसाब से बताया है। और जिसको जो अच्छा लगे वो ले जाए, जिसको ना अच्छा लगे वो रख सकता है। तो मैं कहूँगा कि मेरे लिए ये कंप्लीट फिल्म है एंड आई हैव रियली एंजॉयड वर्किंग इन दिस फिल्म। यस प्लीज Hi sir, I'm Shelly from Top FM. Actually, I have a special request for you because we are going to celebrate this story called Raksha Bandhan, but I am going next week Jammu Kashmir to celebrate this Raksha Bandhan with our Indian Army because we are carrying a concept called Raksha Veer. So, and I know that you have a special emotion for our army all the time. So I want कि आप उनके लिए कुछ मैसेज थे बिकॉज जब वो आपकी मूवी देखते हैं तो हॉलीडे वाले पीरियड पक्ष में वो कहीं ना कहीं अपनी स्टोरी जरूर ढूंढते हैं. सो आई जस्ट हैव अ स्पेशल रिक्वेस्ट फॉर अ ब्यूटीफुल मैसेज फॉर ऑल ऑफ देम. थैंक यू. I will give her this thing and I'll give it to you. Thank you so much. Thank you. Thanks a lot. Hello, Akshay sir. First of all, I'm your biggest fan over here, and I'm really happy. And I'm an actress working in Gujarati movies. But I would like to present a question that how was this film connected to brother and sister's bond, since Raksha Bandhan is coming this one, and I've seen your all family films. But how is it different in terms of playing the role of a brother? So I would like to know that experience of yours. My experience playing their brother has been just like how I would be my brother, how I would be myself with my sister. It has just been like that. हमने सिवाय मस्ती के, सिवाय हंसने के, सिवाय खाने पीने के कुछ नहीं किया है. काम तो एक बहाना था. So that has been my experience throughout working, and I'm sure they must have also felt the same. We have actually enjoyed ourselves and work has always followed behind. That's wonderful. So I'm representing Gujarati Daily News here, and thank you so much for your wonderful answer. Thank you, ma'am. Any more questions? जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घर घर तिरंगा लहराने की बात की गई है, तो अक्षय जी इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने तो पूरा उसके ऊपर वीडियो बनाया है. आपने भी अक्षय, जस्ट रिसेंटली हमने एक रियलिटी शो का जो प्रोमो देखा, उसमें आपकी बहन के साथ आपका जो बॉन्ड वो देखने मिला था. उसके बारे में आप बात कर रहे थे. अगर गुजराती ऑडियंस के लिए आप कुछ बताना चाहें, किस तरह से आपका बॉन्ड रहा है आपकी बहन के साथ, अलका जी के साथ? मेरा बॉन्ड मेरी सिस्टर के साथ बहुत प्यार वाला, बहुत प्रेम वाला है. एंड मेरी जो बहन है वो मुझसे बिल्कुल नहीं लड़ती. वो बहुत शांत किस्म की बहन है मेरी. बिल्कुल लड़ाकू बिल्कुल नहीं है. मैं ये कह ही नहीं सकता कि हमारे दोनों के बीच में कभी लड़ाई होती है, कभी उधर. मतलब ये हो सकता है अगर मेरा गुस्सा हल्का सा थोड़ा ऊपर चले जाए लेकिन उसका गुस्सा नहीं जाता. तो एंड मुझे बचपन से ये कहा गया है कि मेरे माँ बाप ने सिखाया था कि जब मेरी बहन पैदा हुई थी वो देवी है.
तो मेरे लिए मेरी बहन ही देवी है। और दूसरी चीज, रक्षाबंधन मूवी के बारे में अगर बात करें, 4 बहनों के एक भाई आप बताए गए हैं इस मूवी के अंदर, तो जो 4 बहनें हैं उनके जो किरदार है, उनकी जो खासियत है, वो आपको क्या लगती है? इनकी खासियत, भाई अपनी अपनी खासियत बताऊँ क्या है? सर, आपसे तारीफ तो आपको करनी चाहिए ना हमारी। खासियत कहाँ से शुरू करें? अच्छा, खासियत इनकी खासियत है इनको सारा वक्त मजाक ही सोचता है। इसकी खासियत है ये गाना बहुत ही अच्छा गाती है और ये है जो गाने के लिए बिल्कुल ट्राई नहीं करती और शी इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस, ओके, एंड शी इज़ अ वेरी 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 गुड सिंगर, वेरी गुड सिंगर, नॉट लाइक हर। बिल्कुल, और आपकी बहनों से भी जानना चाहेंगे, एक भाई के किरदार में अक्षय में ऐसा क्या है जो आपको पसंद है एक भाई के? मुझे ऐसा मिसकंसेप्शन था कि अक्षय सर एक्शन करते हैं तो बहुत रफ एंड टफ होते होंगे और कोई चुप जाती होगी, एक्शन करते हुए लग जाती होगी, पर जब मैं मिली तो मुझे पता लगा दैट ही इज़ अ जेंटलमैन एंड ही इज़ वेरी प्रोटेक्टिव। तो यही सबसे अच्छी क्वालिटी है जो एक भाई में होनी चाहिए। आई थिंक अक्षय सर बहुत ही हमदर्द इंसान है। ये इनके आसपास जो भी लोग होते हैं उनसे बहुत सलीके से, बहुत हमदर्दी से पेश आते हैं। ये बहुत फनी है, ये बहुत अच्छे एक्टर हैं, इनकी तारीफ में सब बहुत सारी चीज़ें कहेंगे, पर मेरा ये एक्सपीरियंस पर्सनली रहा है कि ये दिल के बहुत साफ इंसान है, एंड आई थिंक दैट इज़ द रीज़न ऑफ द सक्सेस ऑल्सो। For me, the common thing between my brother and Akshay sir is मुझे उससे सीखने को बहुत मिलता है, you know, because he's been an inspiration to me in a lot of ways, and after working with him, I have had the same experience. मेरा भाई गुस्सा मत होना, more than that, बहुत ज़्यादा, हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने मिलता है, and I think it's very important to pick certain qualities and certain things from Akshay sir, who has reached, and he's a legend anyway. So I think it's the best part to learn little things from him and grow. So yeah. और अगर मैं बोलूँ तो +1 सबकी बातों में, और मुझे पर्सनली लगता है जैसे मेरे ब्रदर की क्वालिटी के साथ आई फील ही इज़ वेरी प्रोटेक्टिव ह्यूमन बीइंग, बहुत ख्याल रखते हैं और बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। अंजन सर, इतना अच्छा ख्याल आपको इतने टाइम बाद आया, तो क्या सोच कर आया ये ख्याल? क्योंकि अभी तक तो किसी को ऐसा है नहीं कि रक्षाबंधन पर कुछ बनाया जाए। ये जो ख्याल होता है ये आप लोगों से ही आता है, आप लोगों के बीच में ही हूँ मैं, तो मुझे अब लगने लगा था, ये ज़रूरत महसूस होने लगी थी एक ऐसी कहानी की जो बिल्कुल सिंगल लेयर पे हमारी, जिसके अंदर थोड़ा सा भी दिखावा ना हो, जिसके अंदर थोड़ा भी ढोंग ना हो, ऐसे किरदार हो जिनसे पहले विजुअल में ही प्यार हो जाए। शायद वही वजह थी कि मैं इन लोगों को चुन पाया उसके लिए, क्योंकि एज अ डायरेक्टर आप अपने क्राफ्ट पे काम कर सकते हैं, इंसान के अंदर नहीं, और एक डायरेक्टर सोल नहीं बदल सकता। तो मैंने पूरी कोशिश की कि मैं कास्टिंग में ही अच्छे सोल वाले एक्टर्स अपने साथ ले लूँ ताकि मेरा काम आसान हो जाए। और मुझे लगता है ये कहानी बहुत ज़रूरी थी इस वक्त, जिस दौर से हम निकले हैं पेंडेमिक के टाइम पे। ये कहानी हम अपने पूरे परिवार के साथ देख के वो पल अच्छे काट सकते हैं। थैंक यू। बस कोई तो अभी इस वक्त जब आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं तो मेरा ना मन बहुत भरा हुआ है, क्योंकि एक कहानी ये
कईयों के लिए सिर्फ कहानी और फिल्म होती है, मेरे लिए अपनी ज़िंदगी के बहुत महत्वपूर्ण साल, बहुत सारा वो वाला वक्त जो मैं अपने उस परिवार को दे सकता था, तो मैंने इस परिवार को दिया। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। और जब भी मेरी फिल्म कंप्लीट होती है, और बहुत अजीब सी बात है, मेरे को फिल्म ख़त्म करना कभी पसंद नहीं आया, और मुझे फिल्म के प्रमोशंस कभी नहीं भाए, क्योंकि उससे ये पता चलता है कि बस कुछ दिन मेरे साथ है ये कहानी और उसके बाद ये पराई हो जाएगी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे घर से बेटी विदा होती है। तो मैं इस वक्त इस बेटी को विदा कर रहा हूँ, दूसरी बेटी के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। ये जब विदा होगी फिर अगली कहानी सोचूंगा। दो मूवी आपकी गई, पृथ्वीराज, बच्चन पांडे, एक्टिंग बहुत अच्छी थी आपकी, पर कहीं ना कहीं लोगों ने बॉक्स ऑफिस में उसको इतना ज़्यादा जवाब दिया। क्या लगता है रक्षाबंधन वो पहले वाला अक्षय कुमार हमें वापस देगा? वो मुझे नहीं पता, वो तो भगवान जानता है और पब्लिक जानती है, और देखने वाले लोग जानते हैं कि उनको कैसा लगेगा। शिकारा में एकदम आपको डिफरेंटली देखा था, और उसके बाद आपको यहाँ पे क्राइम का कैरेक्टर, वो कैरेक्टर में आपको चेंज होने में ढलने में कितना मुश्किल है? मतलब जब शिकारा की थी उसमें भी कुछ कैरेक्टर्स थे जो मुझसे मैच करते थे, वो काफ़ी डिफरेंट सब्जेक्ट था। बट जब यही मुझे करने का मौका मिला तो मुझे ऐसा लगा जैसे इस देश की हर लड़की इस कैरेक्टर से रिलेट कर सकती है। ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो हम सब बहन, हम सब अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, अपनी फैमिली से मोहब्बत करते हैं। तो ये उतना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। मुझे बहुत घर जैसी फीलिंग आई। मैं जब सेट पे जाती भी थी तो हम सब साथ में खाना खाते थे, काम भी करते थे, खेलते भी थे और फिर घर आते थे। तो कभी ऐसा लगता ही नहीं था कि कोई हार्डकोर मशक्क़त मेहनत कर रहे हैं या काम कर रहे हैं। हाँ, ये थोड़ा इंटरनली था, ये थोड़ा इमोशनली डिफरेंट था, बिकॉज वो एक इवेंचुअली एक कैरेक्टर है जो उतना सिमिलर नहीं। पर एक बार से जब समझ में आया, एक बार जब आनंद सर ने समझाया कि उनके लिए ये लड़की कौन है, क्या है, और कनिका ने और हिमांशु ने बहुत अच्छी तरीके से ये कहानी लिखी है और ये कैरेक्टर लिखा है। एक बार जब वो सब चीज़ें समझ में आ गई तो बस फिर मज़े मज़े हंसते हंसते हो गया। आनंद जी, आपसे पूछना चाहूँगी, ऐसे मूवीज़ के बारे में अगर बोला जाए तो मूवीज़, एक फिल्म मेकर जब मूवी बनाता है उसकी स्टोरी ऑडियंस तक पहुँचाता है, उसका जो फील है वो पहुँचाता है। रक्षाबंधन रेशम के धागों की बात है, वो ऑडियंस तक किस तरह से कनेक्ट करते हुए पहुँचेगी, आप क्या सोचते हैं? देखिए, फिल्म में ना एक अजीब सी बात होती है। आपके सामने एक कैमरा होता है, आपके सामने कुछ पन्ने होते हैं, आप पन्नों पे अपनी कहानी लिखते हैं, फिर आप अपने एक्टर्स ढूंढते हैं जो कि वो इंसान नहीं है, वो किरदार नहीं है, उनके अंदर किरदार जाता है, फिर वो कैमरा पे उतरते हैं, फिर उसकी एडिटिंग होती है, फिर उसका म्यूज़िक होता है। आप ये पूरा प्रोसेस देखिए, इसके अंदर कितनी सारी चीज़ें हैं जो एक्चुअली नकली हैं। आप वो इंसान नहीं है जो प्ले कर रहे हैं, आप पन्ने पे वो कहानी लिख रहे हैं, वो किरदार लिख रहे हैं जो आप खुद नहीं हैं। इतना सब कुछ जब इतना नकली हो और उसके अंदर से आप सोल निकालने की कोशिश कर रहे हो, वो या तो ऊपर वाला करता है या वो आपको एक मौका देता है, आपको एक मिनी गॉड बनाता है और आप बोलते हैं चल थोड़ी देर के लिए तू भी एक क्रिएशन कर, कुछ रच। तो ये वाली फीलिंग वही है, मतलब जितना आप सच्चाई के साथ इस काम को करेंगे शायद इसका दिल उसी तरह से धड़केगा। तो हम पूरी टीम की ये कोशिश थी कि ये दिल सही से धड़के और ये साफ सुथरा दिल ऑडियंस के पास उसी तरह से पहुँचे जिस शिद्दत से, जिस मन से इसको बनाया गया। तो मुझे लग रहा है मैं सफलता और असफलता की बात नहीं कर रहा, पर हमारी नीयत वही थी कि आपके पास आपके सिनेमा, नज़दीकी सिनेमा घर पे वैसे ही पहुँचे और आप अपने परिवार के साथ एंजॉय करें, और वो फीलिंग आ तो रही है। बिल्कुल। और एक चीज़ ये भी जानना चाहती थी, आपकी हर मूवी जो होती है उसमें बहुत सारे रंग होते हैं, मतलब चाहे एक्टिंग हो, स्टोरी हो, बहुत सारे रंग लेकर आते हैं आप। रांझा की बात की जाए, दूसरी मूवीज़ की भी अगर बात करें, रक्षाबंधन में भी पीछे कलर्स ही दिख रहे हैं, इतने रंग बटोरते कैसे हैं आप?
मैं शायद थोड़ा किस्मत वाला हूँ कि मुझे अपनी ज़िंदगी में अपने हिस्से का प्यार मिल जाता है, और जिस इंसान को उसके हिस्से का प्यार मिल जाता है उसके जीवन में रंग आ जाते हैं। मैं वही बांट रहा हूँ। क्या बात सर, ये आपके बहनों की रक्षा किस तरह करिए, एक्शन से करिए कि इमोशन से करिए? चलो जब मैं एक्शन से करूँगा या इमोशन से? एक्शन की जरूरत होगी वहाँ एक्शन कर देंगे, इमोशन से। आपका किरदार के बारे में आप बिग ब्रदर में बता रहे हो कि किस तरह बिग ब्रदर हो? पिक्चर की बात कर रहे हो या? हाँ, पिक्चर में बिग ब्रदर। पिक्चर की बात पिक्चर बताओ कि मेरा कैसा रहेगा। दोनों ही है एक्चुअली आपने जो प्रश्न पूछा है, ये जो जिस हिसाब से पूछा है, ये एक्चुअली दोनों ही चीज़ है इसके अंदर। जहाँ एक्शन चाहिए वहाँ एक्शन आता है, जहाँ इमोशन है वहाँ इमोशन है, और जहाँ कॉमेडी है वहाँ कॉमेडी है। अक्षय सर, माई सेल्फ पार्थ दवे हियर। आपने बहुत सारी फिल्में, हर जोनर की फिल्में की हैं बहुत सालों से, और बहुत सारे डायरेक्टर के साथ काम किया है। तो मुझे ये पूछना है कि आनंदील राय सर के साथ काम करना क्या अलग लगा? उन्होंने रांझना जैसी रूटेड फिल्में की और आप अतरंगी रे में भी थे, तो इनके साथ काम करके एक ऐसा लगा कि एक आदमी को मैंने फिल्मों के अंदर जादू करते देखा। जादूगर आदमी है, एक बिल्कुल ही एक छोटी सी कहानी को लेके कैसे उसे बड़ा करते हैं, कैसे उसको लोगों के सामने पेश करते हैं, और कैसे उसे कमर्शियल बनाते हैं, और किस हिसाब से इमोशंस से भरा हुआ। मैं बोल रहा हूँ, मैंने पूरी फिल्म देखी हुई है, इतना दिल को लगती है ना ये फिल्म, इतनी दिल को लगती है। आई जस्ट विश, मतलब I lost my mother last year. I wish I could show my mother this film. She would have been very happy. So, request you for one last question, everyone. Thank you. Thank you very much, everyone. Thank you.